हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम ये, एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज से लव, अट्रैक्ट करना। तो ये अगर आप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक तरह से उल्टा है, अपोजिट है। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था कि एक एलिमेंट को हम उसके कैटायन बनाते थे, यहाँ पर हम उस एक एलिमेंट को हम एनायन बनाते हैं। तो जिस आसानी से, जिस मतलब एनर्जी लगा के हम किसी को एनायन बना सके, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो एनर्जी लगती है उसको हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसके लिए अगर हम देखें कि हमारे पास कोई गैसियस स्टेट में एक एलिमेंट है, जनरली ये नॉन मेटल होगा, और इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो अगर हम इसको ऐड कर पाते हैं तो ये इसके ऊपर चार्ज आ जाता है X माइनस, यानी एनायन हमने बनाया है इसे। इसमें जो एनर्जी लगा, तो इसको अगर हम कहें कि कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ anion by gain of one electron। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हम इसको और अगर आयनाइजेशन एनर्जी से देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर X, कोई एलिमेंट गैसियस स्टेटमेंट, इज रिवर्स of the first ionization energy for X नेगेटिव आयन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें तो उसका जो X गैस होगा वो रिवर्स होगा किसका? X नेगेटिव आयन का। अब अगर किसी चीज का अगर वैल्यू जो है वो हमारा निगेटिव आ रहा है, मोड निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एंथैल्पी है इसका अगर निगेटिव में आ रहा है और बड़ा निगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो मोर स्टेबल है। जैसे द मोर निगेटिव मीन्स मोर एक्सोथर्मिक। इसका मतलब हुआ अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है, एंथैल्पी आ रही है, तो मोर एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक, the more negative the electron affinity, the more stable anion। तो जिसका जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू में एंथैल्पी आएगा वो उतना ही स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन ऑलरेडी इन गैसियस स्टेट में, अगर हम क्लोरीन को जो है क्लोरीन निगेटिव आयन बनाते हैं, क्लोराइड आयन बनाते हैं, तो निगेटिव गेन एंथैल्पी जो है इसका वो है -364 किलो जूल पर मोल। और अगर हम ब्रोमीन का देखें जो उसी हैलोजन की ही ग्रुप का है, तो ब्रोमीन के जो अगर हम इसको बनाएं तो ब्रोमीन का निगेटिव आयन जब ये बनता है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो होता है -342 किलो जूल पर मोल। तो क्लियरली ये है, ये डाटा है तो कि यहाँ पर -364 है और ब्रोमीन के केस में -342 किलो जूल है पर मोल।
तो ये जो निगेटिव में क्लोरीन ज्यादा वैल्यू है इसकी, यानी निगेटिव गेन एंथैल्पी ज्यादा है, इसीलिए क्लोरीन इज मोर स्टेबल। क्लोरीन आयन इज मोर स्टेबल देन Br आयन। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जनरली तो नेगेटिव में ही आता है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में अगर देखें, ऑक्सीजन जो है ये ऑलरेडी ये गैस है, अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं एनायन बनाने के लिए ऑक्सीजन, तो पहला अगर ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो इसमें O माइनस होगा, और इसका जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इसी को, अगर निगेटिव आयन वाले ऑक्सीजन को फिर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें, कि जनरली जो है ऑक्सीजन 2 माइनस होता है इसके ऊपर, ये बनाने के लिए जो एंथैल्पी आएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो दिस इज, कई बार क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में कुछ वैल्यू नेगेटिव आता है, कुछ पॉजिटिव आता है। द रीजन क्या है कि ऑक्सीजन सेम एलिमेंट के केस में देखिए यहाँ पर एनायन बनाने के लिए एक के लिए नेगेटिव आया, विच इज यूजुअल कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन जब हमने दूसरा एनायन मतलब दो चार्ज लगाना चाहे, उस टाइम में क्या हो गया कि पहले वाला जो चार्ज था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया। तो हमें पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन करना पड़ा ऐसे केसेस में, ताकि इसके ऊपर दो चार्ज लगाया जा सके। तो इस तरह से कई बार इसमें प्रॉब्लम होता है पॉजिटिव नेगेटिव लेने के लिए। फिर भी अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस ए पीरियड मोर एक्सोथर्मिक होगा, यानी निगेटिव वैल्यू इधर जो होगा बढ़ेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? मोर ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, और लेकिन अगर इधर की तरफ देखें तो इसमें पॉजिटिव ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो टेंडेंसी है, खास करके पहले ग्रुप वालों में इसकी टेंडेंसी होती है लूज करने की। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो तो वहां पर ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से इधर वाला नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव।